एवरीवन, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी का पेपर सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही आपको बताया जाएगा कि ये पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने समय तक होगा और किस तरह से आपको ये पेपर सॉल्व करना है। साथ ही इसमें मार्क्स भी दिए गए हैं, यहाँ मार्क्स भी आपको दिखाए जाएंगे। देखिए, हिंदी का पेपर है ये परीक्षा पेपर और अधिकतम मार्क्स जो है 80 नंबर का पेपर आएगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा और सभी पर्सन इसमें करने अनिवार्य होंगे। हर पर्सन के अंक इसके सामने दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। और 1 से 16 के सभी उत्तर छांटकर ठीक का निशान लगाने के क्वेश्चन है। 1 से 16 तक आपको निशान लगाने हैं, जैसे ये इस तरह से ये दिए गए हैं ना, ऑप्शन वाले दिए मिलेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। यहाँ ये पहला क्वेश्चन है, शक शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं विश्वास, संदेह, स्त्रुता, मित्रता। तो बताइए, शक शब्द का सही अर्थ है संदेह। ऑप्शन आएगा यहाँ पर ख। सेकंड है कि सुंदर शब्द का विलोम। विलोम होता है बच्चों उल्टा, सुंदर का उल्टा बताना है। ऑप्शन है सौम्य, सलोना, कुरूप या प्यारा। तो इसमें ऑप्शन ग जो है ये आएगा कुरूप। सुंदर का विलोम होता है कुरूप। अब आगे है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, रॉप्सी शब्द को उल्ट पुल्ट किया गया है, सही रूप क्या है इसका। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको उल्ट पुल्ट किया गया, प फिर ड़ो और फिर सी, ऐसे करें तो ये बनेगा पड़ोसी। तो ये सही रूप इसका क होगा, पड़ोसी। निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण पद छांटो। तो क्रिया विशेषण पद छांटना है, तो सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण आना चाहिए कि होते क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। जैसे है, रात को जोर जोर से बोलना उचित नहीं है। तो बोलना यहाँ पर क्रिया है ना, और बोलने की विशेषण क्या दिया गया है, क्रिया विशेषण जोर जोर से। तो यहाँ जोर जोर से जो है वो क्रिया विशेषण हुआ, क्योंकि ये बोलने की विशेषता बता रहा है कि किस तरह से बोलना उचित नहीं है, जोर जोर से। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आसमान, नभ, गगन, धरती। तो बच्चों, आसमान है, नभ है, गगन है, ये तो आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो धरती शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन होगा घ। अब आगे दिया है कि दादी जी कहानी सुनाती है, वाक्य को भूतकाल में बदलो। ये वर्तमान काल का वाक्य है और भूतकाल में हो जाएगा, दादी जी ने कहानी सुनाई, या दादी जी कहानी सुनाती थी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, आगे है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनकर लिखिए। ये है विद्यालय और ये है विद्यालय। तो दोनों में से सही शब्द है ये, और इसको बोलते हैं विद्यालय। ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे है, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था। ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापड़ बेलना मुहावरे का वाक्य बनाओ। तो इसके बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। उसे कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलने का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा प्रयास करना। आगे है, आम्र शब्द का तद्भव रूप लिखो। आम्र, आम्र जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा आम। किसने किसको कहा, बेटी मनु हमारे पास हाथी कहाँ है। ये किसने कहा था, नाना साहब ने मनुबाई से कहा या मोरोपंत ने मनुबाई से। तो इसका ऑप्शन आएगा ये कि मोरोपंत ने मनुबाई से कहा था कि बेटी मनु हमारे पास हाथी कहाँ है। अब आगे यहाँ पूछा है कि कल्पना चावला का जन्म डैश में हुआ था। इनका जन्म बच्चों करनाल में हुआ था। करनाल, यहाँ हम लिखेंगे करनाल।
वी उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो वी से जैसे कि बना रखा है वियोग, विनम्र। आगे है लड्डू शब्द के लिए दो दो शब्द विशेषण शब्द लिखो। लड्डू के लिए लिखना है बच्चों, जैसे कि विशेषण शब्द जैसे गोल लड्डू, ठीक है, गोल लड्डू हो गया इसका, ये जो है विशेषण हो गया गोल, ठीक है। जैसे मीठा लड्डू, तो ये मीठा जो है विशेषण हो गया इसमें, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हैं मोटा लड्डू, छोटा लड्डू, इस तरह से ये विशेषण हो जाते हैं। और आगे दिया है दी गई पहेली का उत्तर बताओ। नल, कुआं, तालाब, नदी में रहता हूँ मैं सागर में, ठंडा मीठा लगता हूँ जब भरते मुझको गागर में। बताओ बच्चों पहेली, पता है क्या आएगा? हाँ, पानी। आगे की धरोहर संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बूढ़ी गेंद ने परी से क्या मांगा और क्यों? बूढ़ी गेंद ने अपने जैसे बीमार बेकार हजारों गेंदों को परी से उन बच्चों को खेलने के लिए मांगा जो बच्चे सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं तथा कचरा बीनते हैं। आगे यहाँ दिया है कि हरियाणा की रसोई की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। क्वेश्चन है, यहाँ हरियाणा की रसोई की विशेषताएं बताई गई हैं कि रसोई में देसी घी की महक महसूस की जा सकती है। और आगे है, यहाँ मथती, अनाज पीसती, रोटियां सेकती महिलाओं की प्रतिकृतियाँ रसोई को सजीव कर देती है। तो इसमें ये क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ जगह जो है ये थी नहीं पीडीएफ में, तो फिर मैंने आधा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है और बाकी का कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। आगे यहाँ है कि चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती? आंसर आएगा कि चींटी के मन का विश्वास उसको आगे बढ़ने की ताकत देता है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको बुरा नहीं लगता, इसलिए निरंतर मेहनत के कारण उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हामिद ने मेले में चिमटा ही क्यों खरीदा? क्यों खरीदा उसने चिमटा? तो मेले में चिमटे को देखकर हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं, इसलिए हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। आगे भी थोड़ा आप लिख सकते हो ताकि उसकी दादी खुश हो सके, इसीलिए हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। अब यहाँ आगे है कि मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? तो इसका आंसर आएगा कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी देश की रक्षा करनी आनी चाहिए, इसलिए मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही थी। आगे यहाँ है कि माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से क्यों लगा लिया? क्वेश्चन का आंसर आएगा, बालक श्री कृष्ण के माखन न खाने के तर्क को सुनकर माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को स्नेह प्रकट करने के लिए अपने हृदय से लगा लिया। आगे कि गांधी जी चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों करते थे? आंसर आएगा कि पेंसिल में स्याही भरने का झंझट नहीं होता, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखने के लिए यहाँ चिट्ठी यहाँ जो है नीचे ऐसे चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग शुरू किया। आगे क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 1932 के ओलंपिक कहाँ हुए व इसमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? 1932 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में हुए थे। आगे यह है कि चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? इसका आंसर आएगा कि चित्रकार ने शेर से बचने के लिए शेर को मुंह उधर करने को कहा और चुपके से वह वहां से भाग गया।
खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनाना। इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? आंसर आएगा कि खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। इस वाक्य में बड़ा बनने से अभिप्राय बड़ा आदमी बनने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? उसने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? तो इसका उत्तर आएगा कि शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। और इसका उपाय क्या किया उसने कि चित्रकार ने शेर से बचने के लिए शेर को उधर मुख करने को कहा और चुपके से वहां से भाग गया। आगे नेक्स्ट में है कि जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर मैदान छोड़कर चले गए। आप किसी विपक्षी खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर क्या करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा कि जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर मैदान छोड़कर चले गए। हम किसी विपक्षी खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का अनुसरण करते और इस तरह से मैदान छोड़कर नहीं जाते, है ना। आगे है कि बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई है। इसका क्या कारण रहा होगा? उत्तर है बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई है क्योंकि जब वे जंगल में चरने जाती है तो बंदरों के बच्चे उनके पास आकर अक्सर उछलते कूदते हैं। गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया? तो इसका उत्तर आएगा गांधी जी ने जब एक औरत को तालाब पर देखा कि वह तालाब में, यहाँ एक तालाब है, तालाब में अपनी आधी धोती धो रही थी और आधी पहनती थी और फिर आधी धोती धो लेती थी और धुली हुई को पहन लेती थी। उसी समय उन्होंने एक धोती पहनने का फैसला किया। यहाँ पर देखिए एक बार, ये क्वेश्चन जो है ना, कुछ पार्ट यहाँ पर दिया गया है और कुछ ये नीचे दिया गया है। ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर। अब आगे है, काचो दूध पियावत पची पची में क्या भाव व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर आएगा कि इस पंक्ति में शिकायत का भाव व्यक्त किया हुआ है कि श्री कृष्ण यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि माखन रोटी न देकर कच्चा दूध ही पिलाती हो, लेकिन मेरी चोटी तो अब भी छोटी है। अब आगे इसने क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट कि कल्पना अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखती थी। आप कौन सा सपना देखते हैं? तो बच्चों, सभी के अपने अपने सपने होते हैं, है ना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि जो भी सपना आप देखते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आप बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप एक टीचर भी बनना चाह सकते हो, है ना, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, तो आपको अपना सपना यहाँ पर लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आगे है कि अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईद मनाने जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवाय कोई नहीं है। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? पैरों में जूते नहीं है, 3 कोस कैसे चलेगा? यह सोचकर अमीना का दिल कचोट रहा था। आगे है कि चींटियां लाइन में चलती है। आप कब कब लाइन में चलते हैं? 3-4 वाक्य लिखें। तो बच्चों, आपको पता है आप कब कब चलते हैं? जब प्रार्थना सभा में जाते हो तब भी आप लाइन में चलते हैं, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जब हम स्कूल में प्रार्थना करने जाते हैं और वापस कक्षा में आते हैं, या फिर मंदिर में भी हम लाइन बनाते हैं, या फिर बिजली का बिल भी हम लाइन बनाकर भरते हैं। अब आगे इसने कहा है कि निम्नलिखित
पद्यांश का सरलार्थ करें। तो यहाँ पर सरलार्थ करना है कि मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवै है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूरज चिरजवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। तो अब इस पद्यांश का हमें यहाँ सरलार्थ लिखना है। तो हम देखिए एक बार सरलार्थ किस तरह से लिखेंगे। देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, प्रसंग सहित सरलार्थ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद नामक पदों से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे कितना समय दूध पीते पीते हो गया है और यह आज भी छोटी है। तुम तो कहती हो कि बलराम की बेणी की तरह लंबी और मोटी होगी, काटते गुहते और नहाते समय नागिन की तरह पृथ्वी पर लौटने लगेगी। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, माखन और रोटी नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि इन दोनों भाइयों बलराम और कृष्ण की जोड़ी चिरंजीवी हो। तो ये था सरलार्थ और आपको ये यहाँ दी गई जगह पर लिख देना है। आगे यहाँ पर इसने पूछा है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इसमें 23 लोगों को चुना गया, जिनमें 5 महिलाएं थीं। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुना गया था। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना के साथ 5 यात्री और थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। तो पहला क्वेश्चन है कि नासा के अभियान के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, कितने लोगों ने आवेदन किया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नासा के अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया। सेकंड है, इनमें से कितने लोगों को अभियान के लिए चुना गया। इनमें से 23 लोगों को अभियान के लिए चुना गया, ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, अभियान के लिए कितनी महिलाओं को चुना गया। इसमें 5 महिलाओं को चुना गया, अभियान के लिए 5 महिलाओं को चुना गया, ऐसे लिखेंगे। आगे है, कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की। तो ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में मिलेगा। बताओ कहाँ पर है। हाँ, सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की, ये लाइन आ जाएगी। आगे है कि कल्पना अभियान में किस रूप में काम कर रही थी। कल्पना अभियान में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ये सब आंसर आपको यहाँ दिए गए स्थान पर लिखने भी हैं। अब आगे इसने कहा है कि धरती पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन फूलों में एक फूल को फूलों का राजा कहा जाता है। उस फूल का नाम बताओ और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो हम लिखेंगे कि धरती पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं, उन फूलों में गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। यह सभी प्रकार के फूलों में सबसे सुंदर है और इसकी खुशबू भी सभी को पसंद आती है। इससे गुलाब जल, इत्र, गुलकंद व परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। गुलाब के फूल की उपयोगिता के कारण इसकी खेती भी की जाती है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि अपनी कोई एक कमी बताइए जिसे आपने कोशिश करके दूर कर लिया हो। कमी को दूर करने के लिए आपको कौन कौन सी कोशिशें करनी पड़ी। तो बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी पेपर लेकर आऊँगी और वो सॉल्व करना सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।